हेलो दोस्तों, होपोनोपोनो प्रेयर ये एक मैजिकल हीलिंग प्रेयर कही जाती है। आप लोगों ने थंबनेल तो देखा ही होगा कि आज मैं आपको किसके बारे में बात करने वाली हूँ और क्या बताने वाली हूँ। थोड़ा सा डीप टॉपिक है और इस पर हम थोड़ी सी बात भी करेंगे और आपको अलग तरीके से और बिल्कुल डीप में जाके सिखाएंगे कि आप कैसे होपोनोपोनो प्रेयर को अपनी हीलिंग प्रोसेस में फॉलो कर सकते हैं। देखिए, आप एग्ज़ाम्पल के तरीके से देखिएगा, हमारी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ट्रिगर करती हैं। हमारे पार्टनर ने हमसे कुछ कह दिया, हम ट्रिगर हो जाते हैं। फैमिली में कुछ हो गया, हम ट्रिगर हो जाते हैं। ट्रिगर का मतलब हम इफ़ेक्ट हो जाते हैं उन चीज़ों से। हमसे किसी ने कुछ कहा, हम बहुत जल्दी ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। अब सामने वाले ने हमको ट्रिगर किया, वो हमको टीज़ कर रहा है, वो हमको बार बार ट्रिगर कर रहा है, लेकिन ट्रिगर कहाँ हो रहे हैं? हम अपनी अंदर हो रहे हैं, अपनी सोल में हो रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में हो रहे हैं। इसीलिए होपोनोपोनो प्रेयर आपके सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ये होपोनोपोनो प्रेयर एक ऐसी प्रेयर है जो हीलिंग तो करती ही है, साथ में आपको सेल्फ से कनेक्ट करती है, आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग करती है। आज मैं आपको डीप तरीके से बताऊंगी, क्योंकि पता है क्या, हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले ने ट्रिगर किया, हम उस ट्रिगर पर, हम उस पर्टिकुलर चीज़ पर होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं। एक्चुअल में वो चीज़ हमको इफ़ेक्ट करी है, कहाँ इफ़ेक्ट करी है? हमारे अंदर करी है। तो हमें हीलिंग कहाँ चाहिए? हमारे अंदर चाहिए ना कि उस चीज़ पर चाहिए हीलिंग, ना कि उस सामने वाले इंसान पर चाहिए हीलिंग। सामने वाला पर्सन, सामने वाली सोल अपने जो भी वर्ड्स हैं, अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, अपने तरीके, अपने नेचर से हमको ट्रिगर करके चली गई, हमको इफ़ेक्ट करके चली गई। लेकिन इफ़ेक्ट कौन हो रहा है? हम हो रहे हैं ना। हम परेशान हो रहे हैं। परेशानियाँ कहाँ खड़ी हैं? हमारे अंदर। अगर आप ये समय रहते ठीक नहीं करेंगे ना, यकीन माने ये परेशानी पुरानी हो गई और आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बन गई, तो आप बार बार ट्रिगर होंगे। बार बार आपको कोई भी आएगा और कोई भी आपको अचानक से कुछ बोलेगा और आपकी सोल पावर घट जाएगी। आप अंदर से पावरलेस फील करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो इसको तुरंत ही एक एक्शन के तरीके से अपने साथ लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो भगवान जी का आपके लिए कोई संकेत हो सकता है आप पहले से इसको फॉलो कर रहे हो, लेकिन आज जो मैं बता रही हूँ ये तरीका आपने नहीं फॉलो किया हो, या इतनी गहरी बातें आपने नहीं सुनी हो। इसको थोड़ा सा ऐसे समझिएगा, जैसे घाव अगर ताजी होता है ना, अगर ताजी घाव पर हम मरहम लगा देते हैं तो वो धीरे धीरे हीलिंग के फेस में जाता है। जलन तो करता है, बहुत दर्द होता है, 1-2 दिन तक बहुत पेन होता है, लेकिन जब वो हीलिंग पे जाता है, यानी वो ठीक होने वाली स्थिति में जाता है, तब वहाँ हमें एक कामनेस फील होती है। जब भी हम किसी घाव पर कोई भी दवा लगाते हैं ना, तुरंत आप देखना, ऐसा मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, आप लोगों ने भी किया होगा। तुरंत किसी जले कटे पर अगर हम कुछ भी लगाते हैं ना, हमें बहुत ज़ोरों से जलन होती है, ऐसा लगता है कि करना ही नहीं है। लेकिन अगर हम वो चीज़ नहीं करेंगे तो वो चीज़ हील भी नहीं होगी। एज इट इज़, जब हम तुरंत की तुरंत हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है और ये हमें ट्रिगर कर रही है, कहाँ कर रही है? हमारे अंदर कर रही है, हमारे सोल पावर को कम कर रही है, हमको पावरलेस बना रही है, हम कमज़ोर होते चले जा रहे हैं दिन पे दिन मेंटली तरीके से। तो हमें ज़रूरत है हीलिंग एनर्जी की, अपने अंदर हीलिंग एनर्जी की। और ज़रूरत नहीं है कि आप किसी दूसरे के कनेक्ट में आकर आप अपने आप की हीलिंग करेंगे। आप खुद से भी अपनी हीलिंग कर सकते हैं। ये वीडियो सुनने के बाद में ना, इतना तो मैं कह सकती हूँ, आप अपने आप की 70 to 80% हीलिंग कर सकते हैं जी। बाकी जो है वो धीरे धीरे होती चली जाएगी, लेकिन
शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी आपको। अगर ये पुराना घाव हो गया, पुरानी चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रही, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होगी और बार बार वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रिपीट होंगी। जैसे आपने देखा होगा, कोई चोट लगी किसी जगह हमें, है ना, हमने इग्नोर कर दिया, हमने ध्यान ही नहीं दिया। क्या होता है, उसी जगह अगर दोबारा चोट लग जाती है ना, बड़ी परेशानी होती है, बड़ी दिक्कत होती है। होता है ना ऐसा कि जहाँ चोट लगी उसी जगह 2-3 बार दोबारा चोट लग गई। तो इसीलिए तुरंत की तुरंत हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो घाव गहरा है और पुराना छोड़ दिया तो हो सकता है मे बी वो आपकी स्किन को हार्म कर दे, बिल्कुल एज इट इज़। अगर आपने चीज़ें ऐसे ही छोड़ दी, हीलिंग नहीं करी आज भी, हो सकता है ये चीज़ें आपको मेंटली तरीके से कमज़ोर कर दे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, आप जिस भी एज के सुन रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, वैसे वैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड इन चीज़ों के लिए प्रोग्राम हो जाएगा। तो करना ऐसे है आपको, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। और वीडियो को तो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं डायरेक्टली मेथड पर जाते हैं, रेमेडी पर जाते हैं कि क्या बताया है, लेकिन ये सारी चीज़ें वो सुनते नहीं हैं। और जब सुनते नहीं हैं तो उनको रिज़ल्ट नहीं आते, इसी रीज़न से नहीं आते। तो मैं आज आपको बहुत ही आसान और बहुत इफ़ेक्टिव तरीका बता रही हूँ होपोनोपोनो का। सेल्फ हीलिंग करना आपको ऐसे है जैसे आप इसको कभी भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप इसे मॉर्निंग में ही करो या नाइट के टाइम ही करो। आपको कभी भी मन कर रहा है ना, जब भी आप करो। कोई टाइम ड्यूरेशन मत डालो, शुरू में कोई टाइम लिमिटेशन मत ऐड करो। आप बस नॉर्मली, चाहे आप लेट कर करो, बैठ कर करो, ये आपकी चॉइस है, आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको बैठ कर रहे हैं या लेट कर रहे हैं, जैसा मर्जी कर रहे हैं, बस आपको आंखें बंद करके अपने आप को एक सोल की तरीके से देखना है। यू आर सोल, यू आर नॉट बॉडी। आप एक आत्मा है। आप अपने आप को सोल कॉन्शियस होके फील करें। यू आर अ सोल, आप एक सोल हैं, एक आत्मा है। और आपको ये फील करना है, ये देखना है कि आपको ना किस किस से चीज़ें ट्रिगर करती हैं, कौन है जो आपको चीज़ें ट्रिगर करवाता है। आपने उन लोगों का चित्र भी देख लिया, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए 2-3 लोग हैं, उनकी बातें आपको ट्रिगर करती हैं और आप बहुत इफ़ेक्ट हो जाते हो। तो आप उन लोगों को देखोगे, पहले उन लोगों को, उनकी फेस को, मतलब उनको देखोगे अपने सामने और फील करोगे पहले पर्सन को जो आपको ट्रिगर करती हैं, जिसकी बातें आपको ट्रिगर करती हैं, जो वो बोलता है, बोलती है, वो बातें ट्रिगर करती हैं, वो आपने याद किया, ठीक है। जब आपने वो बातें याद करी तो आपको ये देखना है कि जब वो मुझे बोलता है या बोलती है, बोलती तो वो है लेकिन ट्रिगर मुझे होती है चीज़ें, मुझे पेन होता है, मुझे तकलीफ़ होती है। किसको हार्म हो रहा है? मुझे हो रहा है। कौन जा रहा है अपने आप को कमज़ोर बनाने के तरीके से? मैं। ऐसे ही दूसरे पर्सन पर जाओ, वहाँ देखो जो वो कहता है, कौन सी बातें हैं ऐसी जो आपको ट्रिगर करती हैं। देखो कि वो इस सामने वाला तो बोल कर चला गया, उसका तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो उसकी बातें हैं किसको ट्रिगर करती है? आपको ट्रिगर करती हैं। किसका हार्ट पेन करता है? आपका करता है। किसका माइंड ख़राब होता है? आपका करता है। तो एक्चुअल में आपको अपने हार्ट को, अपने माइंड को फील करना है, ठीक है। मतलब आपको देखना है कि यार इतने टाइम से ये सारी बाहरी चीज़ें मेरे साथ ये कर रही थी, लेकिन मैं खुद को ट्रिगर होने दे रही थी। ये गलती सिर्फ मेरी ही है। मतलब जो चाबी आपने सामने वाले परिस्थितियों को या पर्सन्स को दे रखी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपने अपने हाथों में ले ली है। अब आप अपने अपने आप के, अपनी ज़िंदगी के राजा हैं, ठीक है। अपनी गाड़ी आप खुद संभाल रहे हैं, अब कोई और आपकी गाड़ी नहीं चलाएगा। अब देखो
कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन हुई हैं जिनके कारण आप आज भी ट्रिगर करते हो। वो सारी ट्रिगर वाली चीज़ें जो आपको एक्चुअल में पेन देती हैं। देखो पता है क्या, आज भी आप मानो या ना मानो, मैं भी एक पर्सन हूँ, मुझे भी पता है ये चीज़ें। इंसान अपनी गलतियों से ट्रिगर बहुत कम होता है। सामने वाले ने जो कहा, सामने वाले ने जो किया, उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। आप कितने भी ज़्यादा हील क्यों ना हो जाओ, कितनी भी ज़्यादा आप स्पिरिचुअल पाथ पर क्यों ना चले जाओ, कहीं ना कहीं आपको चीज़ें ट्रिगर करती ही करती है। और अगर जब ट्रिगर करती हैं तो डेफिनेटली समझ जाइए कि आप पूरी तरीके से हील नहीं हुए। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि यार ठीक है, मेरे अंदर जो भी कमियां हैं, ओवर थिंकिंग की, नेगेटिविटी की, ये सारी चीज़ें बाहर से चीज़ों के कारण मेरे अंदर पैदा हुई हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने आप के ले ली। जब आप ऐसे याद करें, आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इन सब चीज़ों को याद करने में। ज़रूरी नहीं है आप एक बार में ही सारी चीज़ों को, सारी सिचुएशन, सारे उन लोगों को याद करें, देखें, उनकी बातों को याद करें जो ट्रिगर करती है। आज किसी और को कर लिया तो कल किसी और को कर लिया। ये पूरा हीलिंग प्रोसेस आप 21 डेज़ का रखिएगा। 21 डेज़ बाद आप खुद फील करेंगे कि आपको कैसा लग रहा है। बस अब आपको फील करना है कि अब आपको ना अपने हार्ट पर अपने दोनों हाथों को रखना है। आप अपने हार्ट पर दोनों हाथों को रखेंगे और अपने हार्ट को फील करेंगे। बस आपका हार्ट कितना प्योर है, कितना डिवाइन है, ये फील करेंगे। आप कितने प्योर हैं। आपको सामने वाले की बातें ट्रिगर कर जाती हैं और आप पेन में चले जाते हो। उस पेन को देखो जो आप पेन में जाते हो। आप रोते हो, आप परेशान होते हो, आप खाना नहीं खाते हो, आप अपने आप को ही गलत कहते हो, अपने आप को ही कोसते हो। ये सब चीज़ें जो करते हो ना, अब इन सब चीज़ों को ध्यान में लाकर यहाँ पर आपको बोलना है इन्हीं चीज़ों को एक पॉइंट के तरीके से। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी माई सेल्फ, आई एम सॉरी माई सेल्फ, आई एम सॉरी माई हार्ट, आई एम सॉरी माई सबकॉन्शियस माइंड, आई एम सॉरी माई हार्ट, आई एम सॉरी माई बॉडी, आई एम सॉरी। आपको अपने हार्ट को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने आप को लिटरली सॉरी बोलना है। अब ये सॉरी वाला फेस 1 सेकंड तक चलेगा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। फिर आएंगे आप प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़। दोनों हाथों को हग करते हुए अपने आप को ही बोलो प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। फील करो कि यस, आपने अपने आप को ही फॉरगिव कर दिया। मतलब ये सारी चीज़ें आपके अंदर से एक एक करके जा रही हैं। थैंक यू एंड आई लव यू। फिर इस पूरी प्रेयर को एक साथ आप बोलोगे उसी पॉइंट पर, उसी इंटेंशन के साथ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। चाहो तो आप अपने हार्ट पर हाथ रखें एंड देन उसके बाद अपने माइंड पर हाथ रखें एंड अपनी सोल को भी देखें। आप ये सब विजुअलाइज कर सकते हैं और कम से कम आप इस प्रेयर को ना इस तरीके से कंटिन्यू 5 मिनट तक तो करें। ये पूरा प्रोसेस 15 मिनट्स का जाएगा। दिन में एक बार करते हैं बहुत है, लेकिन इसको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ों को हील नहीं करेंगे ना, तो हम ठीक भी नहीं हो सकते। परेशानियाँ मानसिक तरीके से शुरू होती हैं। मन स्वस्थ नहीं होता तो शरीर भी स्वस्थ फील नहीं करता, लेकिन जब मन खुश होता है तो शरीर भी अच्छा फील करता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।